भाइयों और मातृशक्ति जो भी यहाँ आए हैं उन सबको सादर प्रणाम। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, ये जो बच्चा हमारे बीच का, ये हमारे पड़ोस का संदीप, ये अपने कुछ विचार आप सबके सामने रखेगा, तो आप सबसे मेरी विनम्र अनुरोध है कि आप थोड़ा ध्यान से उसे सुने और वो उसका जो सपना है उसको साकार होने में मदद करें। सभी जानते हैं कि सबकी सोच अलग अलग होती है और उसकी भी सोच एक अलग है। हम जितने भी पर्सन खड़े हैं यहाँ पे, किसी की सोच नहीं मिलती आपस में, सबकी एक अलग सोच है, सबका अलग नजरिया है। हर बंदे का एक अलग नजरिया होता है, उसका भी एक अलग नजरिया है, वो सोचता है दिलो और दिमाग से। उसकी वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और जो ये इवेंट रखा हुआ है हैंडीकैप बच्चों के लिए, जो वो हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, उसके पास हैंडीकैप बच्चों से लेकर एड्स, कैंसर, टीबी और वातावरण दूषित हो रहा है, उन सब से रिलेटेड इसके पास प्रोजेक्ट है। लेकिन ये मैच्योर नहीं है ये बच्चा, तो इसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। उस विश्वास को दिलाने के लिए ये बच्चा 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आंटी आप मेरा सपोर्ट करो। मैं दिल से चाहती हूँ कि उस बच्चे की मैं कुछ मदद कर सकूँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ दे सकूँ उसको एज ए सपोर्ट। कोई से पैसा नहीं चाहिए, या किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक स्वच्छ एकदम निर्मल स्वभाव का बच्चा है जो ये हेडफोन लगा के रखता है। बच्चे समाज वाले सोचते हैं कि ये भाई मतलब जैसे होते हैं ना आवारा बच्चे, ऐसा नहीं है ये होती, क्योंकि मैंने इससे बातें करके देखा है। पहले मैं भी इसके बारे में यही सोचती थी। जब मैंने देखा इसको कि हाँ भाई इससे बातें करके देखा, तो इसके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये अलग सोच का बंदा है। ये कहता है कि जैसे मैंने जो सोसाइटी से लिया है तो पे बैक सोसाइटी, यानी कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ, इसकी ये सोच है। और इसके सपने ऐसे हैं जैसे एक औरत जब माँ बनने से पहले, देखा होगा आप सभी ने, कोई भी है जब माँ बनने वाली होती है अक्सर औरतें स्वेटर बुनती है। तो स्वेटर तो एक भांडा है उसका, वो क्या अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनती है कि देखो मेरा बच्चा होएगा, मैं ऐसे रखूंगी, ऐसे करूंगी। तो इसके सपने भी एक माँ की तरह ही है, जो ये अपने सपनों को साकार करना चाहता है और उनको सोसाइटी के सामने, समाज के सामने रखना चाहता है। हर किसी की ये सोच है, कभी असफल नहीं होती, कोशिश हमेशा कामयाब होती है। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं, बच्चे से ही ले लो, अगर हम बच्चा होमवर्क करता है, उससे गलती होती है 1 बार 2 बार 3 बार, अगर वो बार बार उसको करता है तो वो परफेक्ट हो जाता है बच्चा। तो ऐसे ही ये कोशिश में लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये आने वाले समय में सफल हो, सक्सेस हो, और हम जैसे बंदे कह सकें कि देखो हमारी सोसाइटी का एक बच्चा हो सकता है कल कोई राइटर या साइंटिस्ट हो, या ये जो इसका प्रोजेक्ट आ जाए तो ये ग्रो करे आगे और समाज में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। और कोशिश एक ऐसी चीज है जो हर कोई भी कोशिश करता है। चीटी को देख लो आप, अगर चीटी दाना लेके चढ़ती है, बार बार गिरती है, पड़ती है, लेकिन अपनी मंजिल तक वो पहुंच जाती है, क्योंकि ये उसकी कोशिश होती है। मोहम्मद गजनवी ने देखा था एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ रही है, गिर रही है, बार बार चढ़ रही है, 17 बार, मतलब उसने बार बार देखा कि वो मकड़ी आखिर चढ़ी गई वहाँ पे, एक गुफा में था। गजनवी सुना होगा शायद आपने। तो ऐसे ही मोहम्मद गजनवी ने 17 बार हमला किया इंडिया पर, आखिर वो जीत के चला गया। सोमनाथ मंदिर का शायद पता होगा, सोमनाथ मंदिर में इतना सोना था जो मोहम्मद गजनवी अपने साथ लेके चला गया। ऐसे ही है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमें जो चीज़ की जरूरत होती है, हाँ वो हो जाता है। हमें कोई मान ले किसी चीज़ की जरूरत है डेली यूज में, तो हम अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे पहले ही एक ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो कह रहे लोग कह लगे पागल है। तो ऐसे कभी हो सकता है कि एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुन सकता है? ये लोगों में से पागल कहा, लेकिन वो पागल नहीं था। आज हर शख्स के पास घर में जितने पर्सन उससे ज्यादा आपको फोन मिलेंगे, क्यों? ये उसकी कोशिश थी और कोशिश कामयाब हुई। ऐसे ही राइट बंधु को देख लो, उसने
पक्षी को उड़ते देखा और कहा कि भाई क्या इंसान नहीं उड़ सकता। उसने उस कोशिश को कामयाब करा और आज एयर में लग देखो हम कहाँ विदेश में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे ही इसकी कोशिश कामयाब हो और ये आगे बढ़ेंगे, तो यही शुभकामना है। और इस कोशिश पे मैं भी 2 लाइनें कहना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप संदीप को, इस बच्चे को ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।